इन महिला की आंखों में जो दर्द छलक रहा है, उसके पीछे एक बेहद ही अजीब दास्तां है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने वाली मुस्लिम महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। महिला को वोट देना इस कदर महंगा पड़ा कि उनका घर ही उजड़ गया। दरअसल महिला ने बीजेपी को वोट दिया और उसके लिए प्रचार किया तो उनके पति ने मारपीट की और तलाक 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 कहकर उन्हें और बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। महिला के शौहर और ससुराल वालों ने कहा कि बीजेपी को वोट देना इस्लाम के विरुद्ध है। खुद महिला से सुनिए उनकी दर्द भरी दास्तां। लड़ाई झगड़े तो चलते थे, जिसके कभी भी तलाक की धमकी देते थे और उसके बाद उन्होंने मुझे तलाक के नोटिस भी पहुंचाया। बीच में घर से भी निकाल दी सास ने, नंद ने। मेरी नंद भी सरकारी टीचर हैं पूरी मेरी। और घर से निकालने के बाद ये हुआ कि जैसे चुनाव हुए थे अभी लोकसभा विधानसभा, तो मैंने भाजपा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पहले मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस को ही वोट देती थी। और जब ये बात मेरे पति को, मेरी सास, मेरी नंद, इन लोगों को पता चली तो इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने अपने ये इस्लाम के विरुद्ध काम किया है और तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके तू हमारे घर में रहने के लायक ही नहीं है। तो ये बोलते हुए उन्होंने मुझे मारा पीटा और 3 तलाक दिलवा दी। मेरी नंद परवीन मंसूरी, किस्वर मंसूरी, अख्तर जहां मंसूरी, आशिफा मंसूरी और मेरी सास। तो मेरे पति ने मुझे 3 तलाक बोल दिया और मुझसे राब्ता ख़त्म कर लिए। जैसे कि पहले नोटिस पहुंचाए थे तो नोटिस का बाकायदा मैंने कोर्ट के ज़रिए जवाब पेश करी थी कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद चुनाव के टाइम पे उन्होंने मुझे ये जो 3 तलाक बोला, मारपीट किया, इसके बाद तलाक दे दिया और मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। घर से निकाले जाने के बाद महिला थाने पहुंची। उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने 3 तलाक अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पार्टी विशेष के पक्ष में इसने प्रचार भी किया, जिससे और नाराज हो गया उसका पति और फिर उसके बाद उसने 3 तलाक उसको दे दिए। ऐसा उसने लिखित में शिकायत भी की है। इसकी शिकायत पर से हमने पति आसिफ मंसूरी और जो पीड़िता की सास है कमरून निशा, इसके अलावा उसकी जो नंद हैं अख्तर मंसूरी, आसिफा मंसूरी और किश्वर मंसूरी और परवीन मंसूरी, सभी ये छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनके विरुद्ध हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और 498 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा जो इन्होंने 3 तलाक मौखिक रूप से दिया है, उसमें एक 2019 में अधिनियम आया है 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम, उस पर भी हमने कायमी की। तो जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है हम इस पर कर रहे हैं और पीड़िता के बयान वगैरह नोट किए हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। कुछ समय तक ससुराल में उनके संबंध सामान्य रहे, लेकिन बाद में उसके पति, सास और ननद ने किसी न किसी मुद्दे पर उसे ताना मारना और पीटना शुरू कर दिया। कि 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी पति आसिफ मंसूरी से, और शादी के कुछ समय तक तो ठीक चला उनका। बाकी उसके बाद से उनके सास और उनकी नंद और पति वगैरह कोई ना कोई बात पे से ताने मारने लगे और उनके साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। तो काफ़ी वो प्रताड़ित चली आ रही थी और लगभग 1.5-2 साल से उसको भगा भी दिए थे और वो अलग कमरा लेके रह रही थी। अब महिला अपने बेटे के साथ किराए के घर में रह रही है और उनका खर्चा पीड़िता के मायके वाले उठा रहे हैं। मेरा एक बेटा है रेहान मंसूरी और मेरी पास रहता है। मैं किराए के घर पे रह रही हूँ। अलग रह रही हैं आप? जी, भगा दिए थे मुझे सास के घर से। अच्छा, परिवार में आपके मायके पक्ष में? मायके में मेरी मम्मी है, भाई हैं, पापा नहीं हैं और ये सब लोग बाहर रहते हैं। तो मम्मी मेरी मदद करते हैं, जैसे खर्चा भरण पोषण कुछ नहीं देता पति, तो मायके से सब सपोर्ट कर रहे हैं अभी। दरअसल मोदी सरकार ने 2019 में ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया था, जिससे कई मुसलमानों में गुस्सा है। शायद यही वजह रही कि बीजेपी को वोट देने से पीड़िता के शौहर इस कदर नाराज हुए कि नौबत तलाक तक आ गई। आज तक ब्यूरो।